Hello and welcome. Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan Advocate. I am here from Iqbal International Law Services. Today we are here for the delivering a legal topic. आज का जो हमारा है नमाज रोज़ा फिदिया की वसीयत, bequeath of the नमाज रोज़ा और फिदिया. नमाज रोज़ा फिदिया की वसीयत अगर कोई डिसीज़ करता है तो उसकी क्या हैसियत है, नमाज रोज़ा फिदिया की हैसियत क्या है. बिक्वीथ अगर वो करता है, उसकी वसीयत करता है तो उसकी क्या लीगलिटी है. देखिए, जिसके ज़िम्मे नमाज या रोज़ा या ज़कात या हज वाजिब है और मौत की अलामात ज़हर होने लगती हैं तो वाजिब है कि वो अपने वारसों को वसीयत करके जाए कि मेरी तरफ से नमाज रोज़ा का फिदिया अदा करें और ज़कात हज अदा करें. दिस इज़ द बेस्ट वे कि अगर कोई बंदा जिसने उसके ज़िम्मे ज़कात भी वाजिब थी वो भी नहीं दी, हज भी था हज भी नहीं कर पाया, इसके अलावा रोज़े रखने थे वो तो रोज़े भी नहीं रख पाया, और इसके अलावा नमाज थी वो भी रह गई, तो उस सूरत में उसको ये पता चलता है कि उसकी डेथ हो रही है, वो मौत के करीब जा पहुंचता है, उस पर मौत की अलामात ज़हर होने लगती हैं, तो उस सूरत में वो जो है वाजिब है उसके लिए कि वो अपने वारसों को वसीयत करे कि उसकी तरफ से जो नमाज रह गई है, जो ज़कात रह गई है, जो हज और रोज़ा रह गया है, तो वो उसकी तरफ से वो अदा करे. ये उसके लिए ज़रूरी है फिदिया देकर ये चीज़ें अदा करे. वसीयत देखिए जायज़ तरीके से, आपको पता है 1/3 हिस्से की अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत 1/3 हिस्से की जा सकती है, और वो भी लीगल हेयर्स की मर्जी से, लीगल हेयर्स की कंसेंट से की जा सकती है. एक रोज़ा नमाज और फिदिया, इसके लिए 2 किलो गंदम या उसकी कीमत है. जो रोज़े मर्जुल मौत में कज़ा हुए हैं तो वो भी, उनकी कज़ा भी वाजिब होगी. और जो नमाज रोज़े हज को वसीयत करके गया है, और अगर उसने अगर उसने वसीयत ये की है कि मेरे नमाज रोज़ा हज और ज़कात अदा किए जाए, मरते वक्त उसने ये वसीयत की है, तो अगर वो माल छोड़ के गया है, वो प्रॉपर्टी छोड़ के गया है, तो उसके लीगल हेयर्स पर भी ये लाजिम होगा कि वो उसकी वसीयत पर अमल करें, उसके नमाज उसके रोज़ा और की फिदिया अदा करें. जो वो ज़कात नहीं दे सका या रोज़े नमाज छोड़ के गया है उसका वो फिदिया अदा करें. फिदिया, नमाज का फिदिया एक रोज़ा और नमाज का फिदिया 2 किलो गंदम है, या उसकी कीमत इस तरीके से अगर वो माल छोड़ के गया है तो उसके जितने रोज़े कज़ा हुए हैं, जितनी नमाजें कज़ा हुई हैं, तो वो उनके लीगल हेयर्स पर फ़र्ज़ बनता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी में से ये चीज़ें अदा करे, उसका फिदिया अदा करे. और अगर उसने माल नहीं छोड़ा तो फिर लीगल हेयर जो उसके कानूनी वर्सा हैं वो उसकी मर्ज़ी है कि वो फिदिया उसका अदा करें या ना करें. कि वो नमाज रोज़ा जो वो हज छोड़ के गया है, जो उसको अदा करने थे, फ़र्ज़ चीज़ें वो छोड़ के चला गया, और उसने प्रॉपर्टी भी छोड़ी है और मरते वक्त उसने वसीयत कर दी थी, तो ये वसीयत को पूरा करना ये लीगल हेयर्स की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी भी छोड़ी है. तो उसकी प्रॉपर्टी में से जो वसीयत उसने की है वो चीज़ पहले अदा की जाए. उसके लिए किसी को हज बदल के तौर पर हज के लिए भेजा जाए, जो ज़कात रोज़ा है उसके जो पैसे उसका फिदिया है वो अदा किया जाए, ताकि उस पर जो मरने वाले पर बोझ है, जो जिम्मेदारी है, जो उस पर फ़र्ज़ है, वो अदा हो सके. अगर हाँ ये चीज़ है कि अगर उसने कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, उसने कोई अगर जायदाद नहीं छोड़ी, बिना जायदाद के उस दुनिया से चला गया, तो फिर लीगल हेयर्स जो उसके कानूनी वर्ष है उसकी मर्ज़ी है कि वो इस पर कुछ करें या ना करें. यानी उसकी इस वसीयत पर अमल करना फिर ज़रूरी नहीं. करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करते नहीं तो फिर उन पर ये फ़र्ज़ नहीं है, वो लाजिम नहीं है. हाँ अगर प्रॉपर्टी वो छोड़ के गया है तो फिर उन पर ये लाजिम होगा कि उसकी जायदाद में सबसे पहले उसका फिदिया अदा करें, नमाज रोज़े का फिदिया अदा करें. बिक्वीथ ऑफ द फिदिया, जो उसने वसीयत की कि मेरा नमाज रोज़ा हज ज़कात छूट गई, इसका फिदिया अदा किया जाए, तो वो उन पर लाजिम होगा कि पहले वो फिदिया अदा करें, और बाकी जो प्रॉपर्टी बचती है तो फिर वो अपने जो कानूनी वुर्स है वो आपस में तकसीम कर सकते हैं. ये था हमारा आज का टॉपिक कि बिक्वीथ ऑफ द फिदिया, नमाज रोज़ा की वसीयत अगर कोई करके जाता है तो उसका फिदिया देना लाजमी होगा. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए. आई एम साइनिंग ऑफ. टेक केयर, हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.